नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। यहाँ एक ह्यूज वैकेंसी निकला है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, और ये सारे के सारे जो पोजीशन है ये परमानेंट पोजीशन है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो दिल्ली में लोकेटेड है, और ये बहुत फेमस है बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ जो वैकेंसी है आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशन स्क्रॉलिंग हो रहा है। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन इसी जो रिक्रूटमेंट के बारे में है। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं सारे के सारे नोटिफिकेशन को। यहाँ आपको टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। यहाँ देखिए रजिस्टर करने के लिए ये दिया गया है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। देन ये है आपका जो अगेन टीचिंग पोजीशन के लिए, ये है दो इसका नोटिफिकेशन। तो हम पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस इन IDGOT दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है सारे के सारे जो टीचिंग पोजीशन में वैकेंसी। रिक्रूटमेंट फॉर द नोटिस फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशन इन IGDTUW दिल्ली। तो पहले हम टीचिंग पोजीशन देख लेते हैं। इसका जो अप्लाई करना होगा ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। और इसके लिए जो इसका पोर्टल है ये ऑलरेडी मीन्स ओपन हो चुका है 10 सितंबर से। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि दिल्ली इज इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब ये सारे के सारे परमानेंट पोजीशन के लिए, और ये जो पोजीशन है ये सारे के सारे ग्रुप ए के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर का जो सैलरी है ये 1,44,000 से लेकर 2,18,000 तक है, लेवल 14 एज पर द 7th पे कमीशन। तो यहाँ आप देख सकते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ टोटल वैकेंसी मेंशन किया गया है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल जो वैकेंसी है ये है 3, अनरिजर्व में 1, ST में 1, OBC में 1, तो टोटल मिलाकर के हो गया 3। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ भी देखिए टोटल वैकेंसी है 3, अनरिजर्व में 1, SC में 1, OBC में 1। तो इस प्रकार आपको देखना है कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके लिए यहाँ वैकेंसी है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड इंग्लिश। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में टोटल मिलाकर के 12 वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल वैकेंसी है 7, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी है 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी है 1, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी है 2, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में टोटल वैकेंसी है 2, मैथमेटिक्स में टोटल वैकेंसी है 1। सो टोटल मिलाकर के हो गया आपका 17 इन एसोसिएट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर का जो सैलरी है ये है 1,31,400 से लेकर 2,17,000, लेवल 13A1 एज पर द 7th पे कमीशन। नाउ ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है टोटल 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 9, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में है 4, फिजिक्स में है 1, केमिस्ट्री में है 1, टोटल मिलाकर के हो गया आपका 19। और यहाँ आपका जो सैलरी जो मिलेगा ये 57,700 से लेकर 1,82,400 तक मिलेगा। आपका जो लेवल होगा ये होगा 10 एंड एज पर द 7th पे कमीशन। बाकी कुछ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन दिया गया है। रिजर्वेशन जो भी है ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। देन इसको अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी आपको जो देना पड़ेगा ये है जनरल के लिए 1,000 रुपीज, ठीक है, जनरल एंड OBC के लिए, एंड 500 रुपीज देना पड़ेगा EWS SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। और यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मोर देन 1 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, परंतु आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। देन हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए ये है इसका लास्ट डेट, ठीक है। 10/9 से ये शुरू हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस, और इसका जो लास्ट डेट है 4/10/2021 मिडनाइट तक, 12 बजे तक ये ओपन है। तो आपको ऑनलाइन यहाँ फिलअप करना है 4/10/2021 तक। और ये है इसका लिंक। इसी लिंक के ऊपर आप मीन्स यहाँ आप आपका जो बायोडाटा देकर आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, देन आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो।
देन ये था इसका डिटेल्स। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपको फिर से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हार्ड कॉपी आपको भेजना है ये एड्रेस में, और इसका जो लास्ट डेट है ये है 11/10/2021। पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको हार्ड कॉपी भेजना है 11/10/2021 टिल 4:30 तक। ठीक है, वही चीज यहाँ मेंशन किया गया। द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट आर required to fill up the online application form. The last date for filling up online application form is 4/10/2021. The candidates are also required to send the printout of their online filled in application form along with documentary evidence with the prescribed fee to be the additional register। ये जो एड्रेस दिया गया इसी एड्रेस में आपको भेजना है। बाकी नीचे कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, जैसे कि प्रोफेसर के लिए 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में आपका पीएचडी होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नेट गेट ऐसा होना चाहिए। यदि किसी के पास पीएचडी है तो अच्छा है। तो इस प्रकार का पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरा जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है। नाउ अभी हम देखते हैं कि नॉन टीचिंग पोजीशन में क्या क्या वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोजीशन में आप देख सकते हो, नॉन टीचिंग पोजीशन में जो वैकेंसी है इसका जो लास्ट डेट है इसका भी ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी 10 सितंबर 2021 से। ये सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी जो पोजीशन है ये सारे के सारे परमानेंट पोजीशन है। क्लास लेवल 1 ग्रुप 1 के लिए पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और इसका जो सैलरी लेवल आप यहाँ देख सकते हो लेवल 14 के हिसाब से 1,44,000 से लेकर 2,18,000, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ मेंशन किया गया है। द डेप्यूटी रजिस्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड एग्जामिनेशन। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इनका जो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार डेप्यूटी रजिस्टर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। ठीक है, 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्टर का भी वही सेम है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक्सपीरियंस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई करने का तरीका सारे के सारे सेम है। आपको ऑनलाइन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और इसका जो लास्ट डेट है 4/10/2021 टिल मिडनाइट 12 बजे। इसके बाद इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके हार्ड कॉपी आपको इसी एड्रेस में भेजना है। कब तक? सेम डेट 11/10/2021 तक। ठीक है, तो ये है इसका डिटेल्स, और बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये दोनों का जो लिंक है, ये दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। देन आपको डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करोगे कि नहीं। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।